एक्चुअली एक छोटे से केस से शुरू करते हैं। एक पेशेंट है, ये मेरे करीब 78 ईयर्स के हैं और काफ़ी पुरानी फैमिली है जो मेरे पास आती है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो करीब 15-16 सालों से ये कोई दिक्कत होती है, मेरे पास आते हैं। तो इन्होंने मुझे एक दिन पहले फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, मेरे गले में थोड़ी इरिटेशन हो रही है और अगर आप अभी क्लिनिक पे हैं तो मैं आ जाता हूँ अभी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज तो नहीं मिल पाऊंगा मैं। तो कह रहे डॉक्टर साहब मैं कल आ जाता हूँ सुबह। तो अगले दिन सुबह आए वो, और उनकी छोटी सी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर साहब गले में थोड़ी इरिटेशन हो रही है। और मैंने कहा साहब इससे पहले कि बढ़े मैं इसकी दवा ले लूँ। इतना सा इनका एक वर्जन था और बड़ी हल्की सी इरिटेशन थी। तो मैंने कहा सर इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? फिर से दिक्कत नहीं, बस ऐसे गले में ऐसे खराश ही रहती है और कल से स्टार्ट हुई है। तो मैंने कहा सर कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए मैंने कहा इसकी दवा ले लेते हैं। तो इतनी सी वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए थे। तो क्या दे सकते हैं इसमें हम पेशेंट को? थोड़ा सा अपना व्यूज ओपीएम है। इसी ओपीएम ओपीएम ओपीएम? इफिशिएंट। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए ओपीएम, बढ़िया। और कोई? सर सर मुझे तो लेकेसिस लगा। लेकेसिस? जी सर। अच्छा अच्छा। जी सर। अ, क्विक टू एक्ट है ना। अच्छा लेकेसिस। हाँ क्या सर? क्विक टू एक्ट लगा मुझे। तुरंत जरा क्विक सी टू एक्ट, शिकायत अच्छा करो अच्छा। तुरंत हाँ अच्छा अच्छा, चलिए लेकेसिस, ओपीएम। और कोई? सर ओपीएम ही दे सकते हैं डॉक्टर साहब। ओपीएम ही? जी जी। अच्छा अच्छा। ओपीएम कैसे सर? ओपीएम ऐसे है ना, वो हो सकता है उसको पहले कभी ऐसे रहा हो कि उसने लापरवाही करी हो अपने हम्म, तो उसे लगा कि हल्की सी खराश है, कहीं ये बढ़ ना जाए, तो हम्म, इसलिए जल्दी से कोई दवाई ले ले। पहले लापरवाही रही हो अच्छा। कुछ उसके दिमाग। लेकिन जब पेशेंट ने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो कई बार हमारी ये थोड़ी सी एडवांस थिंकिंग हो जाती है कि पेशेंट ने ऐसा सोचा होगा। बोला नहीं, उसने कहा सर थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, तो मैंने कहा इससे पहले कि बढ़े दवा ले लेते हैं। हाँ सर, वही कह इतना रहा है सही ना, वो वर्जन बढ़ था, ना जाए कहीं कि बढ़ ना वो। जाए। हाँ, बढ़ ना जाए। हम्म, बढ़ तो ना मैं जाए जरूरी मतलब क्या? फियर सफरिंग भी हो सकता है ना सर। फियर सफरिंग भी हो सकती है। हाँ, फियर हम्म, सफरिंग भी हो सकता है। अच्छा कॉशियस अच्छा। भी है, इसका मतलब कॉशियस है, फियर ऑफ सफरिंग तो भी है। हाँ, कोशिश तो है वो। कॉशियस है। हम्म। एक्चुअली क्या, जैसे ओपीएम बताइए ना, जैसे कि फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस लग रहा है इसमें, हाँ जी, हाँ जी। है ना? एक्चुअली क्या है ना, जैसे जितनी भी हमारी सिंगल मेडिसिन रूब्रिक हैं, उनमें प्रॉपर फील होनी चाहिए पेशेंट की। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट के जो ये वर्ड्स होते हैं ना, कई बार बड़े मिसलीडिंग होते हैं। अगर हम उन्हीं वर्ड्स पे पेशेंट को दवा देंगे तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस है, ये ओपीएम की फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस कैसे आती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आज का हम सेशन इसी पे लेते हैं कि ये जैसे कि पेशेंट की जो वर्जन होते हैं, वर्ड्स कई बार हमें मिसलीड करते हैं, हमें उनको कंफर्म करना चाहिए। अभी जैसे हमने, जैसे पेशेंट ने एक लाइन बोली कि कहीं बढ़ ना जाए, मैंने कहा दवा ले लेते हैं। हम कैसे कंफर्म करें कि ओपीएम ही है? कैसे मालूम चलेगा कि ओपीएम है? हम उससे क्या क्वेश्चन करें, क्या पूछें कि उसका वो आंसर दे और हमें लगे ये ओपीएम है या नहीं है। उससे ये पूछ सकते हैं कि क्यों भाई, जरा सी दिक्कत है, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, क्यों दवाई लेना चाह रहे हैं इसमें। हाँ, नहीं तो वो तो कहेगा ना अभी क्यों दवाई ले रहे हैं सर, कहीं बढ़ ना जाए। उसके वो तो आंसर दे ही रहा है कि सर मैं इसलिए आया हूँ तो क्योंकि बढ़ उससे ना जाए पूछेंगे, कहीं। अगर बढ़ जाएगा तो क्या फील करेगा वो। उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई बढ़ गई बीमारी तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, हमको पूछना चाहिए पेशेंट से कि अगर ये सर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अब सर उसका जो आंसर होगा ना, वो हमारी मेडिसिन क्लियर करेगा कि ये ओपीएम है या नहीं है।
अगर ये ओपीएम होगा तो क्या आंसर देगा, ओपीएम नहीं होगा तो जो भी दूसरा आंसर देगा तो वहां से ओपीएम हमारी निकल जाएगी। तो कई बार ये हमारे पेशेंट के वर्जन बड़े मिसलीडिंग होते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि जैसे हमने उनसे पूछा, मैंने उनसे ये पूछा, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि पेशेंट ने जहां बढ़ने की बात की और वहीं हम उसको ओपीएम दे देते हैं। तो कई बार वो काम करेगी, कई बार वो काम नहीं करेगी। तो उस रेमेडी का कंसर्न एक, क्योंकि सिंगल मेडिसिन रूब्रिक सर बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। और वो जो एक्स्ट्रा वैगेंस तो एक ओपीएम की फील है, पूरी किंग पिन रूब्रिक है। तो ओपीएम एक्स्ट्रा वैगेंस तक कैसे पहुंचता है, किन की रूब्रिक को लेके वो एक्स्ट्रा वैगेंस तक आता है, वो हमें, वो पीछे उसके नजर आनी चाहिए पेशेंट के, तभी वो कंफर्म होगी। मैंने इनसे यही पूछा कि सर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने जो उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा सर, अब उनकी एज 78 ईयर्स है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब इस उम्र में सर शरीर में उतनी जान तो है नहीं। अब हम अपने रूटीन वर्क कर लेते हैं सर, अपने आप टॉयलेट चले जाते हैं, अपने आप वॉशरूम चले जाते हैं, अपने आप नहा लेते हैं, अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, अपने आप हम खाना खा लेते हैं, यही कर लेते हैं सर इस उम्र में, इतना ही बहुत है। अगर ये प्रॉब्लम आगे बढ़ गई, इन्फेक्शन हो गया, वायरल वगैरह हो गया, फीवर हो गया, तो हम तो बिस्तर पे पड़ जाएंगे। तो जो ये हम अपने रूटीन वर्क खुद कर पाते हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ऐसी स्थिति आई, इसलिए पहले दवाई ले लो। ये उन्होंने उसका आंसर दिया। अब हमारी क्या रेमेडी होनी चाहिए। तो ये सर फियर अरेस्टेड ले सकते हैं क्या इसमें? ये अरेस्टेड, जी सर। अच्छा चलिए। और सर सल्फर का फीलिंग आ रहा है। क्विक टू एक्ट तो लिया ही था ना सर मैं। सल्फर का फीलिंग आ रहा है सर, रूब्रिक बताओ। कोई रूब्रिक बताओ, सल्फर का फील कैसे आया सल्फर का। सर ये पेशेंट अलर्ट तो है और अच्छा, एंजाइटी एंजाइटी फ्यूचर अबाउट अबाउट है। फ्यूचर की एंजाइटी है क्या, ओके। और अभी भी ओपीएम लग रहा है और कि ओपीएम निकल गई, सर ओपीएम तो नहीं लगा। है ना। तो पेशेंट के जो शुरू के वर्ड थे बड़े मिसलीड कर गए कि वो बढ़ने का हमने सुनते ही कई बार हम ओपीएम दे देते हैं। ओपीएम तो कहीं से नहीं है। अभी इसका वर्जन थोड़ा, उसका आंसर थोड़ा दोबारा सुनो तब समझ में आएगा। तो मैंने कहा, सर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इनकी एज है 78, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब इस एज में सर शरीर में इतनी जान तो है नहीं, अपने हम रूटीन वर्क ही खुद कर लेते हैं, वही बहुत है। कहीं अगर इन्फेक्शन बढ़ गया, कोई वायरल वगैरह हो गया, बुखार उखार हो गया, तो बिस्तर पे पड़ जाएंगे। तो ये जो अपने रूटीन वर्क खुद करवा रहे हैं, ये करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो वो स्थिति ना आए इससे पहले मैंने सोचा दवाई ले लें। डिस्टर्ब टू बीइंग हो जाएगा सर। डिस्टर्बेंस टू बीइंग, अच्छा यस। डिलेज, अच्छा। और सिर्फ सिर्फ फियर ऑफ पॉवर्टी का फीलिंग मिला। अलर्ट तो हो ही गया। फिर अच्छा। इसकी पहले एक बड़ी अच्छी फील बता रहे हैं, दिखने में उतने अच्छे एक वाले फील बता रहे हैं डिल्यूजन पुअर की। जो भी सदस्य बीच में अपनी टिप्पणी दे रहे हैं वो अगर अपना वीडियो खोल ले तो ज्यादा बेहतर लगेगा, पता तो लगे कौन बोल रहा है। बड़ा सिंगर वो नहीं है, इनके टच में नहीं है इसकी इसका। जो एक अपनी फील दे रहे हैं ना, इसकी अपनी एक फील दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि डॉक्टर इस उम्र में इतनी जान तो है नहीं शरीर में। दीपावली दीपावली के बर्थडे में कौन सा फील है डिल्यूजन पुअर की, बड़े से बड़ा सिंगर। ठीक है। तो डिल्यूजन पुअर, और डर किस चीज का है, पॉवर्टी का। और डिल्यूजन पुअर और फियर पॉवर्टी के बीच में है कॉशियस। पॉवर्टी को लेके कॉशियस है कि ऐसा ना हो बिस्तर पे पड़ जाए। जो थोड़े बहुत अपने रूटीन वर्क हम खुद करते हैं, वो हम खुद ही हम बिस्तर पे पड़ जाए, वो भी ना करने के लायक रहे हम। तो डिल्यूजन पुअर, कॉशियस, किससे कॉशियस है, फियर पॉवर्टी से।
तो अगर हम 3 रूब्रिक को लेते हैं तो हमारी मेडिसिन आती है, तो बताएंगे क्या मेडिसिन आएगी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, हाँ आप सर, कंटिन्यू कीजिए। आ रही है सर। हाँ, है ना? तो एक तो डिल्यूजन पुअर, कॉशियस और फियर पॉवर्टी, तो इनको नक्स वोमिका दी गई थी और नक्स वोमिका से ये शाम तक ठीक हो गए। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी कई बार ये पेशेंट वर्ड यूज कर लेता है, उन वर्ड्स के पीछे की जो फीलिंग है वो हमें समझनी बहुत जरूरी है। और वो फीलिंग समझने के लिए हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट जो कह रहा है एक्चुअल में वो नहीं है, उसके पीछे की जो फील है, जो स्टेट है, वो बहुत जरूरी है। और अब अगर ये होता है कि अगर ये ओपीएम होता, ये ओपीएम के पेशेंट होते, तो ये किस स्टेट में आते? क्या ओपीएम इतनी जल्दी आता हमारे पास? ओपीएम के अंदर जो फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस है, हाँ, वो वो कब इंडिफरेंस आता होता है? है ना, इंडिफरेंस होता है शुरुआत में तो कंप्लेन के लिए। पहले, गुड, वेरी गुड। ओपीएम पहले से अपनी प्रॉब्लम बढ़ा के आता है। वो इनडिफरेंस टू सफरिंग होगा, इनडिफरेंस टू कंप्लेंट डज नॉट होगा, वो इनडिफरेंस में पड़ा होगा। और इन अच्छा, ओपीएम के अंदर इनडिफरेंस क्यों होती है? डॉक्टर जी के श्रीवास्तव, सर ये इनडिफरेंस मुझे क्या चीज होती है? सर इंडिफरेंस मीन्स उसे पता तो है सर कि उसे हम्म, दिक्कत है, बट वो कोई ना कोई हम्म, रीजन दे देगा आपको कि इस हम्म, रीजन से नहीं आया मैं, या मुझे जहां तक लगता है वो ये है। बाकी आप बताएंगे हाँ, मुझे और बेहतर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ओपीएम का यही होता है कि पहले वो इनडिफरेंस में होता है, जो उसकी सफरिंग होती है उससे इनडिफरेंस में होता है। और इनडिफरेंस में होने के बाद वो आता है एम्बेरसमेंट में। जब उसकी प्रॉब्लम, उसकी एक लिमिट क्रॉस होती है, तब उसको लगता है नहीं अब ये ज्यादा हो गई है, हालांकि पहले से ज्यादा हो चुकी होती है उसकी, क्योंकि इनडिफरेंस की वजह से। और एम्बेरसमेंट में आएगा जब वो लगेगा नहीं डॉक्टर साहब, रात तो काफी ज्यादा हो गई है अभी, अब इसकी दवा लेनी चाहिए नहीं तो और बढ़ जाएगी। और एम्बेरसमेंट के बाद फिर वो अलर्ट होता है, उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रावेगेंस में आएगा, रेडी फॉर एक्शन। अलर्ट का मतलब होता है ना रेडी फॉर एक्शन, कि अब कुछ संकेत नजर आ गए कि अब ये मेरी प्रॉब्लम इससे ज्यादा ना बढ़े, तो वो उस कंडीशन में आएगा ओपीएम। और इनडिफरेंस सर वो होता है इसलिए कि इनडिफरेंस का सर एक मतलब है ना कि एक डिसइंटरेस्टेड है, कोई चीज है सामने, उसको मालूम तो है, नोटिस में तो है, लेकिन उसको लेके कोई एक्शन नहीं है। क्यों एक्शन नहीं है? कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इनडिफरेंस जैसी रूब्रिक जो होती है सर, कभी भी अकेले नहीं आएगी। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट किसी चीज को लेके अगर इनडिफरेंस है, तो उसका कहीं ना कहीं डिफरेंस कहीं और होगा, उसका इंटरेस्ट फिर कहीं और होगा। तो ओपीएम का हमें वो इंटरेस्ट भी ढूंढना चाहिए कि अगर वो सफरिंग को लेके इनडिफरेंस है, या अपनी कंप्लेंट को लेके कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, उससे इनडिफरेंस है, मालूम है कंप्लेंट करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा वो, तो अगर यहाँ इस सिचुएशन को लेके उदासीन है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है? कहीं और एंगेज होगा ना। तो ओपीएम वाला पेशेंट अक्सर बोलेगा डॉक्टर साहब 3-4 दिन से दिक्कत थी, प्रॉब्लम चल रही थी सर 3-4 दिन से, तो फिर आज क्या हुआ, पहले क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली क्या टाइम ही नहीं मिला सर, सोच रहा था आज आऊंगा कल आऊंगा, वो काम में इतना बिजी रहे, समय नहीं मिला। तो आज क्या हुआ? तो मोस्टली क्या बोलते हैं सर, आज ये सर रात को कुछ ज्यादा ही हो गई सर ये। तो जब उसकी एक लिमिट क्रॉस होती है, तो उसका सारा जो इनडिफरेंस होता है ना, वो फिर सड़क के एम्बेरसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सर रात बहुत ज्यादा हो गई, हल्की हल्की चल रही थी, मुझे लगा थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा सर, छुट्टी नहीं मिल रही सर, काम में बहुत बिजी थे सर, वर्कलोड बहुत ज्यादा था।
लेकिन जब उसकी एक लिमिट क्रॉस होती है तो उसके अंदर एक एम्बेरसमेंट, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि अब ठीक नहीं है, अब वेट करना ठीक नहीं है, अब ये ज्यादा हो जाएगी। तो वो एक्शन के लिए तैयार, सब कुछ छोड़ देगा फिर वो, और वहां से अलर्ट होकर फिर वो एक्टिव एक्स्ट्रा बिजनेस में आएगा। तो वो उसकी एक कंफर्मेशन होगी ओपीएम की। तो वहां अगर ओपीएम दी जाएगी तो ओपीएम बढ़िया काम करेगी। तो उसकी एक्स्ट्रावेगेंस की अपनी एक जर्नी है। तो कई बार पेशेंट हमें बोल देता है ऐसे, तो उसके वर्ड्स जो हैं वो कई बार हमें मिसलीड कर देते। अब ऐसे ही कई बार, एक बार अगर आप देखो तो ओपीएम हमें कैरिज फास्ट में आता है, एक्चुअल में कैरिज फास्ट में ओपीएम नहीं है। कैरिज फास्ट में कब आएगा ओपीएम, कोई आइडिया देंगे? ओपीएम कई बार कैरिज फास्ट में भी होके बोलता है। किसी के पास कोई वर्जन हो पेशेंट का, बताए, कोई आइडिया हो? ओपी वाला कई बार क्या होता है कि वो दवाई खाता रहेगा आपसे, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो जब उसकी एक लिमिट क्रॉस होती है ना, मतलब कहते हैं ना कि वही जब चीजें बढ़ जाती हैं तब उसको रियलाइज होता है, क्योंकि इनसेंसिबिलिटी होती है, उसकी सेंसिटिविटी, डलनेस होती है, तो उसको चीजें काफी लेट समझ में आती है। जब वो एलओडी बढ़ चुकी होती है तब उसको लगता है मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। अगर आप करीब वो दवाई खा रहा है, महीने से हो गए, 15 दिन हो गए, उससे कोई आराम नहीं आ रहा, तो अचानक से उसकी सेंसेस काम करना शुरू करती है, और वो आके आपसे क्लिनिक में कहेगा, डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, डॉक्टर साहब कोई आराम ही नहीं आ रहा। कब तक दवाई खिलाओगे डॉक्टर साहब? 2-3 हफ्ते हो गए दवाई खाते हुए, बिल्कुल भी आराम नहीं है। डॉक्टर साहब अब कोई भी दवाई दो सर, जल्दी ठीक करो मुझे, ये मतलब ठीक होना चाहिए सर, अभी जल्दी करो इसको। और बड़ा लंबा खिंच गया डॉक्टर साहब। तो कई बार ये जो कैरिड फास्ट की जो फीलिंग दे रहा है ना कि भाई ये तो कैरिड डिजायर टू फास्ट में आ गया, एक्चुअल में इसके पीछे फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस होता है ओपीएम का, और हम उसको कैरिज फास्ट समझ लेते हैं कि उसके जो वर्ड होते हैं पेशेंट के, उसको लगता है कि भाई अब ऑलरेडी इतना टाइम बीत गया, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं 2-3 हफ्ते से दवा खा रहा हूँ, कुछ भी आराम नहीं आ रहा मुझको, और अब उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है। तो वहां आपसे वो जल्दी ठीक होने के लिए बोल सकता है, जल्दी ठीक करो डॉक्टर साहब, अभी ये मतलब बड़ा लंबा टाइम लगा रहे हो सर, ये तो मतलब 2-3 हफ्ते, सर कुछ तो आराम आना चाहिए, कुछ भी आराम नहीं है। और वहां आपकी वो कई बार अपनी वॉइस भी वो रेज करता है, जहाँ वो नॉइज इंक्लाइन टू मेक में आ जाता है, और उसको लगता है कि डॉक्टर साहब अब जल्दी करो डॉक्टर साहब, ये तो मुझे जल्दी ठीक होना चाहिए सर, अभी ये बड़ा टाइम भी लिया सर आपने ये। तो हमें लगता है कि पेशेंट तो अब कैरिड फास्ट में आ गया, जल्दी ठीक होने की बात कर रहा है। एक्चुअल में उसकी जो फील होती है वो एक्स्ट्रावेगेंस की होती है। उसे लगता है यहाँ से अब एक्सीड ना हो, अब यहाँ से ज्यादा नहीं हो, डॉक्टर और लंबा खींचेगा तो ये, उसको उसका डर शुरू हो जाता है कि ट्रीटमेंट लंबा खिंचता जा रहा है, आराम कुछ नहीं आ रहा। तो वो अपनी बिजनेस की कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, 2-3 हफ्ते हो गए कोई आराम नहीं आया, और लंबा ना हो, तो वर्ड वहां यूज करेगा वो दूसरे, लेकिन जो उसकी फील देगा वो उसके पीछे एक्स्ट्रा वैकेंसी होगी। तो ये हमें समझनी पड़ेगी। कई बार पेशेंट के वर्जन होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो हमें बहुत मिसलीड करते हैं, और हम उसके वर्ड पे ही दवा दे देते हैं। पेशेंट ने ऐसे कहा और हमने वो मान लिया। तो इसलिए पेशेंट क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो जरूरी है, लेकिन वो क्यों कह रहा है वो बहुत जरूरी है। तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि सर 2-3 हफ्ते से तो आपने आज आपको बड़ी जल्दी लग रही है, आज जल्दी ठीक होना है आपको। तो अक्सर वो कहते हैं, डॉक्टर साहब 2-3 हफ्ते हो गए सर, कुछ तो आराम आना चाहिए, और कितना लंबा खींचोगे सर, इतना टाइम हो गया सर दवाई खाते खाते, कुछ तो फायदा हो। तो एक्स्ट्रा वैगेंस की फीलिंग उसके पीछे आती है। तो ये एक जो वर्जन था एक्स्ट्रा वैगेंस का, जो कैरिड फास्ट की
हमें लगता है कैरेज फास्ट है लेकिन होता है एक्स्ट्रा वैगेंस। ऐसे एक मेडिसिन और है, वो भी आपके पास तुरंत नहीं आती है, वो भी अपना टाइम लेकर आती है। और कई बार वो भी यही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और जबकि वो इससे पहले वो अपना कुछ ना कुछ अ, उसके लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ये अपने घरेलू कुछ ना कुछ नुस्खे वो यूज करते हैं। जब उनको लगता है कि कई बार ये इससे ठीक नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो कई बार वो अगर पूछो कि भाई आप कब से आपकी प्रॉब्लम है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब 3-4 दिन से दिक्कत थी मुझे। तो 3-4 दिन से क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं सर, वो मेरी कुछ दवाइयां हैं सर, सर वो लेता हूँ सर, वो ठीक हो जाता है सर उससे। इस बार नहीं हुआ सर, 3-4 दिन हो गए सर। मैंने कहा सर ये ज्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा सर दिखा लेते हैं आपको। तो क्या यहाँ भी ओपीएम देनी चाहिए? बताइए कोई। नहीं सर, यहाँ इंडिफरेंस तो नहीं था ना, यहाँ वो कुछ ना हाँ कुछ कर तो रहा था अपनी। हाँ, लेकिन वर्ड इसलिए वहां भी वो कह रहा है डॉक्टर साहब ये बढ़ने लगा, तो मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अब मेरे हाथ से निकल रहा है ये। जी, लेकिन तो इंडिफरेंस नहीं था, उसने कुछ किया ना अपने लिए, ये बात है। हाँ इसलिए हाँ, ओपीएम तो नहीं। ओपीएम नहीं है डॉक्टर बिल्कुल। डायग्नोसिस डेलीजन हेल्प कॉलिंग फॉर हाँ ये डॉक्टर साहब ये प्लेटना है ये। प्लेटिना तो है प्लेटना भी, हेल्प कॉलिंग फॉर प्लेटना भी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना ट्राई करके आते हैं। ट्राई और करके जब आते लगता है कि इनके हाथ से ये नहीं निकल रही है, तो कई बार ये वर्ड यूज करते हैं कि डॉक्टर साहब जी वो, जी फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो कई बार वहां भी हमें वो एक एक्स्ट्रा वैगेंस की वर्ड बोलते हैं, बढ़ने की बात बोलते हैं। एक्चुअल में होते डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग में हैं। इनको फील आती है कि मेरे जो मेजर्स, अब वो मेरे जो तरीके काम नहीं कर रहे हैं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये बढ़ रहा है अभी। तो वहां भी हम कई बार ओपीएम गलती से दे देते हैं, जबकि वो जी फील जी उसके पीछे प्लेटना की होती है। तो ये जो उसके पेशेंट की जो स्टेट है, जो फील है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेशेंट के वर्ड जो है वो बोल रहा है, उस पर ना जाके उसके पीछे जो फील है वो बहुत जरूरी है कंफर्म करने के लिए। तो इनके सबके ओपीएम में एक बात और बोलता है मैक्स, अक्सर कई बार उससे जैसे अक्सर बोलते हैं ना कि जब 3-4 दिन हो गए डॉक्टर साहब, तो आज क्या हुआ आपको? तो कहते हैं डॉक्टर साहब वो आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा लग गया मुझे। तो 3-4 दिन पहले क्यों नहीं आए, कुछ किया नहीं आपने? तो वो हंस के बोलते हैं, एक बात बोलते हैं बड़ी सी, डॉक्टर साहब ऐसे ही बस आलस में सर, आलस था सर, बस ऐसे ही आया नहीं गया। वो बड़ा स्माइल करके हंस के वो मतलब कहते हैं सर आलस में नहीं आए। ये जो ओपीएम का जो आलस है ना, ये क्या चीज है इसको? आज वो ज्यादा हुई तो आया वो। और कई बार अक्सर बोलते हैं कि सर वो काम में बिजी थे सर, वो डिलीजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, सर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ उनकी नजर थी, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जिससे वो, उनकी लिमिट क्रॉस नहीं हो रही थी। लेकिन जब लिमिट क्रॉस होती है तब वो आते हैं। तो जब लिमिट क्रॉस होती है इनकी अपनी, तो ये अपना आलस भी छोड़ के आते हैं। आज की जो इनका जो आलस होता है ना, वो इनकी एक ब्लिसफुल फीलिंग होती है। वो पड़े रहते हैं अपनी मस्ती में, ये इनसेंसिबल होते हैं ये। एक ब्लिस फीलिंग ना, एक आनंद की फीलिंग होती है, उसको ये अपना आलस बोलते हैं। और बड़ा स्माइल करके बोलते हैं डॉक्टर साहब बस ऐसी आलस सर, वो आया नहीं गया। उदासीन तो उदासीन रहते हैं उदासीन सर, वो इंडिफरेंस तो अलग चीज है। इंडिफरेंस मतलब जी कहते जी हैं ना कि इंडिफरेंस कभी भी अकेले यूज नहीं होगी। जी इंडिफरेंस, अगर किसी चीज को लेके अगर आप इंडिफरेंस हैं, तो इसका मतलब आपका डिफरेंस कहीं और है। अगर आपको बीमारी को लेके आप इंडिफरेंस हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इलाज में, तो आपका इसका मतलब इंटरेस्ट कहीं और होगा ना। तो कहीं और का इंटरेस्ट वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मोस्टली बोलते हैं हम काम में बिजी थे सर, तो वो जो इनका इंटरेस्ट है वो डिलीजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस है, तो वहां फंसे हुए थे। लेकिन जब लिमिट क्रॉस करेगी तो वो वहां से फिर वो छोड़ के फिर इसमें आ जाएंगे, फिर बिजनेस को भी नेग्लेक्ट करके फिर दवा लेने आएंगे कि ये अब मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से वो चीज वर्ड्स ना पकड़ के उसकी हम फील पकड़ेंगे, तो समझ में आएगी।
ठीक है सर। और इसमें जैसे इंडिफरेंस टू सफरिंग में एक मेडिसिन है आपकी, हिस्टामोनिया भी पड़ी हुई है ना। हिस्टामोनिया भी इंडिफरेंस होता है। अब हिस्टामोनियम आपके पास जब आएगा तो वो किस सिचुएशन को लेकर आएगा, क्या बोलेगा आपसे कि हिस्टामोनियम को लगता है कि अब मुझे दिखाना चाहिए, कोई बताएंगे? अमोनियम तो सर फियर में ही आता है ना ज्यादातर। मोस्टली हाँ फियर जी। उसको किसी चीज का हो, फियर में मोस्टली आता है ना नहीं सर, स्ट्रामोनियम फियर के में साथ। तो वो ओपीएम भी आएगा सर, ओपीएम में फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आएगा, लेकिन हिस्टामोनियम का जो डॉक्टर फियर साहब होगा। फ्रोबोलस होगा, डॉक्टर साहब फ्रोबोलस होगा स्टामोनियम का, फ्रोबोलस। हिस्टामोनियम फ्रिवलस होगा, अच्छा। हाँ फ्रिवोलस होगा, तो सर उसको ऐसा फ्रिवलस और लगेगा इंडिफरेंस, सफरिंग हो सकती है आगे। सर ये फ्रिवलस सफरिंग और इंडिफरेंस हम एक साथ कैसे लेंगे, थोड़ा आइडिया दो। इंडिफरेंस और फ्रिवलस में क्या फर्क होगा? सर आपका म्यूट है सर, म्यूट। सर इन डिफरेंस में तो कोई रीजन बताता है ना, फ्रिवोलस में कोई हाँ, रीजन नहीं दे। कोई रीजन नहीं फ्रिवोलस में होगा, कोई बिल्कुल सर, रीजन नहीं बिल्कुल देता। बिल्कुल। हाँ, फ्रिवलस तो ऐसी मस्ती में है सर, उसके पास कोई रीजन नहीं होगा। इनडिफरेंस वाले के पास एक रीजन होगा। और स्ट्रामोनियम की मेन जो फीलिंग होती है, उसको एक इंजरी स्टार्ट होती है, उसको फील होता है, उसे डर होता है इंजरी का, कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए अब। और उसको जब वो सिम्टम फील होने शुरू होते हैं, तब वो उसको डर लगता है कि कहीं अब कुछ नुकसान ना कर दे ये प्रॉब्लम मुझे, इससे पहले कि कुछ हो और मैं वो दवा ले लूं। तो इनकी ये स्ट्रामोनियम की फीलिंग भी यहाँ पर आएगा वो, और तब वो आपके पास दवा लेने आएगा। मोस्टली क्या होता है कि ये रिलीजियस होते हैं काफी, और अक्सर ये उसी का बहाना बनाते हैं कि डॉक्टर साहब वो घर में पूजा पाठ थी सर, वो चल रहा था सर, आ नहीं पाए इसलिए। और आज सर ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा लग रही है सर, चलने में भी दिक्कत होने लगी अब तो, कहीं ना कहीं इंडल्ट फीलिंग आती है इनकी, तो आते हैं। इसलिए देखो, रिलीजियस अफेक्शन में कहीं भी हमारी ओपीएम नहीं है, वहां हमारी स्ट्रामोनियम काम आती है। तो कई बार रिलीजियस अफेक्शन, इनडिफरेंस टू सफरिंग और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, हमारी स्ट्रामोनियम आ जाती है। और एक रेमेडी और है सर इसमें, जो इनडिफरेंस टू सफरिंग है, जिसमें हायोसामस है। हायोसामस सर क्यों इंडिफरेंस होता है सफरिंग को लेके, कंप्लेंट भी नहीं करता वो, कोई बताएगा, कोई आइडिया इसका? ग्रुपिंग में है ना वो, कौन? ग्रुपिंग हो सकता है। डॉक्टर हायोसामस? डॉक्टर साहब हाई हाँ सैमस नहीं सर, ग्रुपिंग। ग्रुप। इंडिफरेंस टू सफरिंग नहीं होता। क्या? इंडिफरेंस टू सफरिंग हाई सैमस नहीं होता। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। हाँ, कंप्लेंट डज इंडिफरेंस टू नॉट है। सफरिंग में हाँ। हेलिबोरस होती है तीसरी दवाई, जो आप कैंट के हिसाब से अगर चलेंगे तो जी। थर्ड मेडिसिन इंडिकेटेड इन। इंडिफरेंस, हाँ, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में, डज नॉट में है। इंडिफरेंस सफरिंग में स्ट्रामोनियम, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में हमारी हायोसामस है। इंडिविजुअल सफरिंग हायोसामस में कैसे? हाँ? इंडिविजुअल सफरिंग में डॉक्टर साहब हैसमस है। नहीं सर, हायोसामस नहीं, नहीं नहीं। कंप्लेंट डज नॉट में है, हाँ। हाँ जी, कंप्लेंट डज नॉट में। हाँ कंप्लेंट डज नॉट में है। हेलिबोरस हेलिबोरस है। हेलिबोरस क्यों करता है, इंडिफरेंस क्यों होता है हेलिबोरस सफरिंग के लिए? हम्म। हायोसामस की जो कंप्लेंट नहीं ना करने के पीछे इसकी एक वजह होती है। इनको एक मोस्टली जो हायोसामस के पेशेंट बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब सर डॉक्टर के पास गए, डर लगता है कहीं कोई बीमारी ना बता दे वो, कहीं कोई बीमारी ना बता दे, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर वो डॉक्टर के पास आता कैसे है फिर वो?
एक्चुअली ये इसका फियर बिट्रेज ही लेकर आता है उसको कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी उसमें आता है कि ऐसा ना हो कि बीमारी कुछ और बन जाए अंदर तो मैं ऐसा बैठा रहूं। तो एक डर जो होता है कि कहीं डॉक्टर कोई उसको बीमारी ना बता दे, उससे डरता है। लेकिन जब वो अपने अंदर एक उससे डरता है कहीं अंदर अंदर कोई और रोग ना बन जाए और तू बैठा रहे ऐसे ही और बाद में कोई बड़ी बीमारी निकले, फियर तो बिट्रेड वहां होगी ये ना। फिर डर, फियर बिट्रेज में दोनों चीज होती है। पहले भी फियर बिट्रेज में ही रहता है मोस्टली। ज्यादातर पेशेंट बोलते हैं साहब 3-4 महीने हो गए आपने किसी को बताया नहीं। नहीं डॉक्टर साहब बस ऐसे ही मैंने बताया नहीं। तो आज क्या हुआ सर, वो पहले इसलिए नहीं बताया कि ये लगा कि डॉक्टर के पास गए कहीं उसने कोई बीमारी बता दी तो आज क्यों आया, बीमारी तो आज ही बताएगा वो। तब लगा कि बहुत दिन हो गए कि अंदर अंदर कोई बीमारी ना बन रही हो, कहीं कोई ऐसी बीमारी ना बन रही हो कि बाद में फिर ये लगे कि साहब ये तो स्टेज ही निकल गई इसकी। तो इसलिए मैंने कहा दिखा लेते हैं। तो इसमें फियर बिट्रेड आगे पीछे दोनों ही होगा इसके। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया, तो समझाया। ये कंफर्म करना पहले बहुत जरूरी है पेशेंट से कि प्रॉपर वर्ड पे ना जाके अगर हम उसकी एक फील्ड पकड़ेंगे तो वो कई बार सही एक मेडिसिन के पास पहुंच जाते हैं। नहीं तो हम वर्ड पे अगर फंस जाते हैं तो कई बार जैसे एक्स्ट्रा वगैंस लेके ना, कई बार हमने ऐसी गलतियां की कि पेशेंट ने वर्ड बोला और हमने उसको दवा दे दी और वो हो सकता है कभी काम कर जाए लेकिन जरूरी काम ना करे। लेकिन अगर आपको एक चीज और भी है ना कि अगर आपको एक्चुअल में पता लग गया कि ये तो ओपीएम की ही फील है, ये ओपीएम की ही एक्स्ट्रा वगैंस है, तो अगर वो आपकी 30 पोटेंसी में भी आपने दवा दी नहीं काम कर रही है, 200 में भी काम नहीं कर रही है, तो आप 1M दोगे। तो ज्यादातर दवाइयों में क्या होता है कि 1M तक आते आते हम डिस्करेज हो जाते हैं। लगता है 1M तक काम नहीं कर रही है इसका मतलब हमारी दवाई गलत है। हम केस को दोबारा से रिटेक करते हैं या दोबारा से केस लेते हैं शायद दवा कुछ और हो। लेकिन अगर आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि नहीं ये स्टेट तो फील्ड तो ओपीएम की है, तो आप 1M के बाद 10M 50M CM तक जा सकते हैं। टाइम इज ओवर। क्या सर? टाइम इज ओवर। डॉक्टर टाइम साहब खत्म हो कहाँ गया? कहाँ जा रहे हो? टाइम ही टाइम है हमारे पास। नहीं, इसका जो हमारे इसका सेशन का एक लिमिटेड टाइम है, उससे ज्यादा हमें वो टाइम इसमें मिल नहीं पाएगा। तो हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होनी चाहिए। किसी को अगर